फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 31 अक्टूबर से दो आईपीओ का तो डेट कंफर्म था और एक तीसरा आईपीओ का भी डेट कंफर्म आ चुका है। पहला आईपीओ जिसका डेट कंफर्म हुआ था वो था वाइटल केमटेक, जो कि एसएमई का आईपीओ था। सेकंड आईपीओ जिसका डेट कंफर्म हुआ था वो डीसीएक्स सिस्टम था, जो कि मेन बोर्ड आईपीओ था। और थर्ड जिसका 31 अक्टूबर से डेट कंफर्म हो गया है और प्राइस भी आ गया है, वो कंपनी का नाम है इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज कंपनी। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे इस कंपनी के बारे में, कंपनी कैसी है, क्या काम करती है और क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो सारा चीज़ इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे हम लोग। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपनी की बात करें तो कंपनी 2004 में बनी थी और कंपनी कंपनी का नाम आप लोग देख सकते हैं, आईपीएस ग्रुप है शॉर्ट फॉर्म, और फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज। ये क्या करती है कंपनी? कंपनी का काम होता है ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कराना। किसको प्रोवाइड कराती है ह्यूमन रिसोर्स? तो दो दो चीज़ों को प्रोवाइड कराती है, एक आईटी कंपनी को और एक नॉन आईटी कंपनी को। तो ये क्या करती है? एचआर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो आप समझ सकते हो, एक आईटी कंपनी हुआ, एक नॉन आईटी हुआ। आईटी मतलब जो भी टेक्निकल कंपनी हुआ, जैसे कि टीसीएस, विप्रो, ये सब। नॉन आईटी जो कि अदर देन टेक्निकल कंपनी, जैसे कोई भी बैंकिंग आ गया, ये सब नॉन आईटी में आ जाते हैं। तो इन लोगों को ये ह्यूमन रिसोर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है और वो भी 3 कैटेगरी में प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी कैटेगरी है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेजिंग है, लीजिंग है और मैनेजमेंट है। तो ये सारे चीज़ें ये प्रोवाइड कराती है। तो इनका बहुत अच्छा प्रोसेस चलता है, जिसमें ये क्या कराती है कि क्लाइंट को पकड़ती है। जैसे कोई क्लाइंट हुआ आईटी कंपनी का, तो उस आईटी कंपनी के लिए ये लोग हायर करते हैं कैंडिडेट को, उसके प्रोसेस को पूरा एचआर की तरह मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, देखते हैं टेम्प्रेरी सिर्फ स्टाफ चाहिए या फुल परमानेंट चाहिए। वैसा वैसा जैसा भी रिक्वायरमेंट होता है वैसा ये लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज। क्योंकि दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास उतना टाइम नहीं होता है, तो वो लोग अपना टाइम इसमें बर्बाद नहीं करते हैं ज़्यादा स्टाफ को रिक्रूट करने में। तो ये क्या करते हैं, हायर करते हैं ऐसे बहुत बहुत सारी कंपनी। वैसे ही एक कंपनी ये भी है, इंटीग्रेटेड पर्सनल कंपनी, जो कि ये काम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 प्रकार का ये काम करती है, रेजिंग, लीजिंग और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है, एम्प्लॉय का मैनेजमेंट होता है, पेरोल मैनेज करना, ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना उसका। लीजिंग में क्या हुआ कि स्टाफ को किस चीज़ में देना है, उसके लिए पूरा फ्लेक्सिबल चाहिए, परमानेंट या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। रेजिंग में आईटी स्टाफ को आउटसोर्स करना, ये आ जाता है रेजिंग में। तो ये 3 प्रकार का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है कंपनी, और कंपनी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का शॉर्ट फॉर्म आईपीएस है, तो आप लोग याद रखना, इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज। और क्या कहती है कंपनी, एंड टू एंड एचआर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, और ये काफ़ी अच्छा है। इसका अभी करेंटली अगर देखें तो 11 ब्रांच ऑफिसेज हैं और ये रिक्रूटमेंट कर चुके हैं 128 सिटीज़ में, 128 शहर में रिक्रूटमेंट कर चुके हैं और 6000 एसोसिएट को ये लोग डिप्लॉय कर चुके हैं अभी तक। आईटी और नॉन आईटी कंपनी में दोनों जगह पे 6000 कैंडिडेट को ये डिप्लॉय कर चुके हैं अभी तक, टोटल 128 शहर में से। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए भी ये सस्टेनेबल है। जैसे जैसे इसमें ट्रस्ट बढ़ता जाता है, मैनेजमेंट ये लोग अच्छा से करेंगे, तो क्या होता है, फ्यूचर ग्रोथ भी इंक्रीज होगा। तो ये होता है प्रोस्पेक्टिव। और भी देख लेते हैं डिटेल में। प्रमोटर जो हैं इस कंपनी के, वो तरंग गोयल जी हैं और संदीप कौर गोयल जी हैं। तो दो लोग इसके प्रमोटर हैं इस कंपनी के। चलिए अब डिटेल में थोड़ा सा प्राइस देख लेते हैं, कैसा प्राइस है। तो ये दोस्तों 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आ रही है आईपीओ। तो डेट आप याद कर लें, 31 अक्टूबर से 2 नवंबर, सिर्फ 3 दिन का आईपीओ है। और ये सेमी आईपीओ है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज का आईपीओ है। और यहाँ पे 59 रुपीज़ पर शेयर है। एक शेयर का दाम 59 है। और ये कितना के लिए आ रही है, तो ये टोटल आ रही है 12.74 करोड़ के लिए, मतलब 12.74 करोड़, 12 करोड़ 74 लाख के लिए ये मार्केट में आ रही है। और ये टोटल फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है कि ये नए शेयर मार्केट में लेके आ रही है। ऑफ़र फॉर सेल इसका नील है। अगर ऑफ़र फॉर सेल रहता तो उसका मतलब होता कि
कंपनी के जो प्रमोटर हैं, जो फाउंडर हैं, जिनके पास इक्विटी है, वो अपना आईपीओ के थ्रू अपना शेयर जो है वो बेचना चाह रहे हैं। तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज में आ जाता है, ऐसा अगर रहता है ऑफर फॉर सेल ज़्यादा रहता है तो ये फ्रेश इशू है। तो ये वन ऑफ द एडवांटेज है कंपनी के लिए कि नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं। अगर ज़्यादा रिवेन्यू होता है तो शेयर को भी ले आ दिया जाता है। बाकी दोस्तों फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ पर शेयर है, मतलब ये 59 पर शेयर है। तो आप मान सकते हो 1 रुपीज़ पर शेयर पे इसका प्राइस होगा 5.9। ये क्या होता है, ये अलग कॉन्सेप्ट होता है एक फेस वैल्यू का। बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी फ़िलहाल में देखते हैं रिटेल का एलोकेशन कितना है, तो 50% है। तो 50% इज ए गुड नंबर। मतलब टोटल अगर ये 12 करोड़ का है, 12 करोड़ 74 लाख का, तो टोटल हुआ 6.37 रिटेल के पास रहेगा, बाकी नॉन रिटेल के लिए रहेगा। तो 6 करोड़ 37 लाख रिटेल के लिए रहेगा। ये लिस्ट कहाँ पे होगा दोस्तों, तो ये भी आप याद रखें, ये लिस्ट होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई इमर्ज प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है कि लिस्टिंग इसका यहाँ पे होगा। 2 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कोई भी कंपनी के बारे में कमेंट करने से सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की। तो हर एक ईयर वाइज हम लोग देखेंगे ईयर टू ईयर कैसा ग्रोथ हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिवेन्यू था वो 169 करोड़ था यहाँ पे 2020 में। एक्सपेंसेज इन्होंने 166 करोड़ किए और जो नेट इनकम हुआ वो 3.11 रहा। फिर फाइनेंशियल ईयर 2021 में डिक्रीज हुआ आपको रिवेन्यू, एक्सपेंसेज भी डिक्रीज हुआ और इनकम भी डिक्रीज हुआ। तो ये आपको ईयर ऑन और ईयर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है उन 20 से 21। तो ये निगेटिव पॉइंट हुआ। अब 21 से 22 देखते हैं, तो ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब क्या होता है, जहाँ से भी पैसे आपको आ रहे हैं। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, ये भी बढ़ गया है। और इनकम इनकम भी इंक्रीज हुआ है। इनकम देखेंगे अगर 2020 के कंपैरिजन में तो वो भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। अगर इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो वो तो 300% इंक्रीज हुआ है। तो ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये अच्छी बात है, प्रॉफिट कमा रही है। बट एक ही चीज़ का दिक्कत है इसमें कि कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं है। आप आपके पास रिवेन्यू तो हो रहा है बट एक्सपेंसेस भी आप बहुत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कंपनी ठीक है, 5/10 है आउट ऑफ, अगर रैंकिंग किया जाए तो यही है। बाकी और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं क्या है टाइम टेबल इसका पूरा। ईपीएस अगर पहले देख लें तो ईपीएस अच्छा हुआ था, क्यों जैसा मैंने बोला था ईपीएस अच्छा ही होगा क्योंकि अच्छा अर्निंग पर शेयर किया है। तो ये रिटर्न ऑन नेटवर्क देखें तो ये भी ठीक है 23.34। ये पहले अच्छा था, फिर कम हुआ, फिर ठीक हो गया। तो इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये ग्राफ बना हुआ है। तो इसको भी दिमाग में रखना है। कंसिस्टेंट बेसिस पे ऐसे रहता है ना ग्राफ, ऐसे ऐसे, तो वो अच्छा लगता है ज़्यादा देखने में। मतलब लगता है कि कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है। अभी दोस्तों बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम का, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी फ़िलहाल में नहीं आया है। आपको इशू प्राइस ये पता होना चाहिए कि 59 रुपीज़ पर शेयर है, बट ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी नहीं आया है। हो सकता है धीरे धीरे ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट आ जाए। और इसका जो रजिस्ट्रार है वो आपको देखना होगा, क्योंकि अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपको जाके अलॉटमेंट स्टेटस यहीं पे चेक करना होगा। तो रजिस्ट्रार इस कंपनी का है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। जो वेबसाइट है ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, www.bigshareonline.com। तो इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है और यहीं पे जाके मतलब आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा जिस दिन अलॉटमेंट आएगा। तो उसके लिए आपको ये याद रखना है। बाकी अगर देखें डिटेल में इसका टाइम टेबल पूरा, तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये पूरा टाइम टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं 2 तारीख को क्लोज हो जाएगा अगर, तो इसका अलॉटमेंट जो आएगा वो 7 तारीख को आएगा। और आपको बिग शेयर ऑनलाइन पे देखना है। और जैसे ही बिग शेयर ऑनलाइन पे देखेंगे आप, तो फिर यहाँ पे आपको अगर अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर 10 तक आ जाएंगे। अगर नहीं होता है तो रिफ़ंड आपके पैसे हो जाएंगे 9 तारीख तक। और लिस्टिंग इसका 11 तारीख को है। तो ये पूरा टाइम टेबल है, आप लोग देख लें इसको अच्छे से। और यही है आईपीओ का। तो ये 2 आईपीओ जो आ रहे हैं, 3 आईपीओ डीसीएक्स सिस्टम
वाइटल, केमटेक और ये इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज। तो इन तीनों में से जो सबसे अच्छा आईपीओ मेरे को लगा है वो डीसीएक्स है। फिर उसके बाद सेकंड आईपीओ का प्रेफरेंस आप लोग वाइटल केमटेक को रख सकते हैं, देन थर्ड में आप इसको रख सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.